दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और हर एक बीतते दिन के साथ यह और छोटा होता जा रहा है। क्या आपको पता है जुपिटर यानी बृहस्पति आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सौरमंडल के बाकी सारे ग्रह समा सकते हैं। हमें यकीन है आपको ये बातें पहले से पता नहीं होंगी। उसका कारण यह है कि पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर इंसान रहते हैं और हम सिर्फ इसी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम में बाकी ग्रहों की ज़मीन, वहाँ का वायुमंडल, हवा, पानी और तापमान कैसा है? आइए हम इन सभी ग्रहों की एक रियल जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसके बाद आप इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। साथ ही हम आपको एक एक ग्रह की रियल तस्वीर और फुटेज भी दिखाएंगे ताकि आप इनका असली रूप देख सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनके नाम मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून यानी वरुण है। चलिए अब एक एक करके इन सभी प्लैनेट्स की सैर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। तो यह सभी ग्रहों में सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मरकरी सूर्य के सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इसकी सतह चांद की तरह गड्ढों से भरी हुई है और ये कोई ऐसे वैसे मामूली गड्ढे नहीं हैं, बल्कि उल्का पिंडों और धूमकेतुओं के गिरने से बने हैं। ये गड्ढे आकार में कई कई किलोमीटर तक लंबे, चौड़े और गहरे भी हैं। मरकरी पर खोजे गए सबसे बड़े गड्ढे का व्यास करीब 1500 किलोमीटर है। कोई वायुमंडल न होने की वजह से दिन में तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात के समय -180 डिग्री तक नीचे चला जाता है। इसलिए इस ग्रह पर इंसानों का ठहरना बिल्कुल नामुमकिन है। आकार में यह ग्रह हमारी पृथ्वी का 40% ही है और इतना ही नहीं, हर एक बीतते दिन के साथ यह सिकुड़कर और छोटा होता जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले करीब 4 बिलियन सालों में यह ग्रह 14 किलोमीटर घट चुका है और इसके घटने की वजह रात को पड़ने वाली सर्दी है। हैरानी की बात यह है कि सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हुए भी यह सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की तरफ, जो सूर्य के 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। वीनस हमारे सौरमंडल के उन 2 अनोखे ग्रहों में से एक है जो अपने अक्ष पर उल्टा यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसी को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बनी कई किलोमीटर मोटी परत से ढका हुआ है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और सूर्य की गर्मी इसी वायुमंडल में कैद होकर रह जाती है। यही वजह है कि इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाता है। वीनस ग्रह पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। इसकी सतह बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखी से निकले लावा से मिलकर बनी है। यहाँ का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 90% ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर चलने में हमें ऐसा महसूस होगा जैसे कि हम तो समुद्र के कई किलोमीटर नीचे चल रहे हैं। यही वजह है कि इस ग्रह पर भेजा गया कोई भी मिशन या स्पेसक्राफ्ट ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता। दोस्तों, वीनस के बाद बारी आती है हमारी पृथ्वी की, जो सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। साथियों, हम अपनी पृथ्वी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए चलिए इसकी बात नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है मंगल यानी मार्स। इस प्लेनेट की सतह और मिट्टी लाल रंग की है। स्पेस से देखने पर यह लाल रंग की गेंद जैसा नजर आता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम इंसानों को जीवन के पनपने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ की ज़मीन में आयरन की मात्रा
बहुत अधिक है और यही इसकी धूल और मिट्टी में भी पाया जाता है। यहाँ का वायुमंडल पतला और ठंडा है, जिसके चलते इसकी सतह पर पानी ज़्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल पर धूल भरी आंधी और तूफान आना आम बात है। सूर्य के करीब 228 मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ का औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच पाता है। ये इसकी सतह हमारी पृथ्वी की चट्टानी और रेगिस्तानी इलाकों से काफ़ी मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद एक समय मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। दोस्तों, मंगल के बाद अब नंबर आता है बृहस्पति यानी जुपिटर का। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके आकार का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। जुपिटर एक गैस जाइंट है। इसका मतलब है कि यह कोई ठोस सतह वाला ग्रह नहीं है। यह ग्रह सिर्फ गैसों और उनमें मौजूद तरल से मिलकर बना है। जुपिटर का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया और मीथेन भी शामिल हैं। पर करीब से देखने पर जुपिटर बेहद ही खूबसूरत और रंगीन दिखाई देता है, लेकिन आप इसकी सुंदरता पर मत जाइए, क्योंकि इसके बादलों में आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, जिसे हम सैटर्न यानी शनि के नाम से जानते हैं। शनि ग्रह का ख्याल दिमाग में आते ही सबसे पहले हमारा ध्यान इसकी बड़ी बड़ी रिंग्स पर जाता है। आपको बता दें कि ये छल्ले बर्फ के छोटे छोटे कणों और चट्टानों के टुकड़ों से मिलकर बने हैं। जुपिटर की तरह ही शनि भी एक गैस जाइंट है, यानी इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है। इसका वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और मीथेन व पानी की बर्फ जैसे अन्य पदार्थों के अंश से मिलकर बना है। जुपिटर के बाद शनि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से अगर इसकी तुलना की जाए तो इसका व्यास 10 गुना ज़्यादा है। शनि के बहुत सारे सैटेलाइट यानी चंद्रमा हैं। अब तक इसके 80 से ज़्यादा चंद्रमा खोजे जा चुके हैं और वैज्ञानिकों की खोज अभी भी जारी है। कैसिनी नाम के एक अंतरिक्ष यान ने शनि और उसके चंद्रमा का अध्ययन करने में 13 साल से ज़्यादा का समय बिताया है। यही मिशन है जिसने शनि और इसके छल्लों से जुड़े रहस्यों को सबसे पहले उजागर किया था। हमारे सौरमंडल में सैटर्न के बाद बारी आती है यूरेनस ग्रह की, जिसे हम वरुण के नाम से जानते हैं। वीनस के बाद यूरेनस ही वह ग्रह है जो अपनी दूरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। यहाँ का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। यूरेनस का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम से मिलकर बना है। इसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में पानी और अमोनिया के अंश भी मौजूद हैं। यूरेनस का आकार पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। शनि की तरह यूरेनस का भी अपना एक रिंग सिस्टम है। हालांकि ये शनि जितना प्रसिद्ध नहीं है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इन छल्लों की खोज पहली बार 1977 में की गई थी और फिर बाद में साल 1986 के दौरान वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई। तो चलिए सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल के 8वें यानी आखिरी ग्रह नेपच्यून की, जिसे हम वरुण कहते हैं। यूरेनस की तरह नेपच्यून का भी अपना एक रिंग सिस्टम है और अब तक इसकी 5 रिंग्स को खोजा जा चुका है। व्यास की दृष्टि से देखें तो यह हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और थोड़ी बहुत मीथेन गैस से मिलकर बना है। आकार की बात करें तो यह पृथ्वी के लगभग 4 गुना बड़ा है और यह एक आइस जाइंट है। इसकी वजह यह है कि इसका एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जैसा कि हमने बताया, ये हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है, जिसके चलते सूर्य से इसकी दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर है। साथ ही हमारी पृथ्वी से भी यह 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। यही वजह है
कि वॉयेजर 2 एकमात्र ऐसा मिशन है जो आज तक इस ग्रह पर पहुंच पाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसी कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।